चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। नए झरोके में आपके पास लाइव हैं। आज फिर हम आपके पास आज हम बातें शुरू करने से पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। 3 मई खिंचेगा या छूटेगा? लगता नहीं पिंजड़ों से अभी हम बाहर निकल पाएंगे। कुछ दिन और रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ छूटें दी हैं सरकार द्वारा। श्रद्धालु हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, छात्र हैं, जो लोग अपने इलाकों से दूर हैं, उनका पलायन के लिए एक स्वीकृति मिली है। राज्य टू राज्य जा सकते हैं, उनकी परमिशन जा सकते हैं, जांच के बाद जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे साधुओं का विहार शुरू कर दिया जाए। मानते हैं कि 1 माह बाद, 1.5 महीने बाद यह 4.5 महीने का इस बार चतुर्मास शुरू होने की शुरुआत होने वाली है। और हमारे साधु कहीं कहीं बीच बीच में टिके हुए हैं। उन्हें साधु की जगह जाने के लिए इस बार हमें कोई ना कोई एक वैकल्पिक स्थिति, एक बहुत बड़ी सोची हुई समिति के साथ इसका रणनीति बना के काम करना होगा उनके विहार के लिए। अगर जब लॉकडाउन खुलेगा, उनके विहार के लायक एक लोकल समिति बनानी पड़ेगी, विहार के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी। लोकल पुलिस वालों को, संसद को, विधायक को, हमें उन सबको बताना पड़ेगा। और सब एक कमेटी साथ चलकर उन्हें अगले ठिकाने तक पहुंचाएगी जहां में पहुंच सके। लंबे विहार के लिए कोई नहीं जाए, कोशिश करें कि हम विहार जहां पर हैं वहीं कर लें। क्योंकि इस बार स्थिति पालघर और बुलंदशहर ने इतनी खतरनाक कर दी है साधुओं के लिए कि 2 जगह 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है। साधु किसी धर्म संप्रदाय जुड़ा होता, साधु सभी के लिए होता है। जब ऐसी 2 घटनाएं हमारे सामने आ जाए, क्योंकि कहीं पर कोई भी अफवाह कब उठा लेने बाद पता नहीं चलती है, और इन अफवाहों के चलते क्या हो जाएगा, हमें इस बात की ध्यान रखनी होगी अपने साधुओं के बारे में। साधु का विहार तत्काल रोके रखना होगा। इंदौर के अंदर आज जो है, कल की घटना है कि केदारनाथ के पाठ खोल दिए और हमारे मंदिर के अंदर अगर खिड़की खुली है, उस पर एक रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है। हम तो रोज करेंगे मंदिरों के अंदर अपनी सीमित 1 या 2 पुजारी ही दर्शन करें, प्रक्षाल पूजा करें। बाकी सब दर्शन से एक बार भाव दर्शन कर लीजिए, जिसके बारे में बात चर्चा चल रही है। हमारे विद्यासागर जी महाराज जी ने, प्रमाण सागर जी महाराज जी ने, सुधा सागर जी महाराज ने, सबने चर्चा करी है। प्रणम्य सागर जी ने करी है, और साधु सबने करी है। अतिवीर जी ने की है, गुप्ती सागर जी ने की है। ऐसे कोई हमारा विशुद्ध सागर जी हैं, हमारे इतने साधु हैं, हर के मुंह से एक ही आ रही है, अपने अपने भावों के दर्शन कीजिए। घरों को मंदिर बनाइए, मंदिरों को मत परेशान कीजिए। अगर मंदिर लॉकडाउन हो गए तो उनकी सील को खोलने में हम पूरा समाज परेशान हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं, जो की खबरें शुरू करेंगे। सबसे पहले दर्द के साथ शुरू करेंगे। ऐसा मसला शायद आपने पूरे देश में नहीं देखा होगा, जो दुख का आतंक, दुख का पहाड़ जो इस परिवार के ऊपर टूट गया है। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी से 48 किलोमीटर दूर है ये, बड़नगर नाम से है। और वहां पर बड़ा घर के नाम से प्रसिद्ध है जैन परिवार। लेकिन उस पर इतना दर्दनाक वाकया है कि 8 मौतें 1 माह के अंदर हो गई हैं। अंतिम 4 को टेस्ट करवाया गया, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 8 इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं इस समय, और 40 से ऊपर क्वारंटाइन है। यह वह जॉइंट फैमिली है जिसने एमपी को एक पूर्व आईएएस दिया हुआ है, एक कलेक्टर है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं। पूरा प्रतिष्ठित परिवार है, जिसकी मिसालें पूरे एमपी के अंदर प्रवचनों में साधु लोग देते हैं, जो इस समय लॉकडाउन के अंदर साधुओं की, क्या जरूरतमंदों की मदद कर रहा था। आज उसी के ऊपर ऐसी प्रकृति की विपदा पड़ी है। कौन सा ये कर्म आया है? सबसे हम अनुरोध करेंगे, इन संवेदनाओं के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करें उनके लिए कि उनके ऊपर संकट निकले। शांति धारा जो कर रहे हैं मंदिर में, शांति धारा करें, जाप करें। सबसे अनुरोध कोई कहा गया है कि भगवान से हृदय से की गई प्रार्थना जरूर कबूल होती है। तो इस परिवार के लिए हमें, क्योंकि जहां पर मृत्यु का सिलसिला नहीं थम रहा है और एक के बाद मृत्यु आकर आगोश में ले रही है, किसी कोरोना के बहाने, किसी न किसी बहाने से 8 मृत्यु 1 माह के अंदर, 8 अभी भी कोरोना में, छोटे छोटे बच्चे तक वहां पर है। और इस समय उन्होंने अपने घर के अंदर ताला तक लगा रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, चैनल महालक्ष्मी की बड़नगर की यह खास रिपोर्ट। देश में पहला और एकमात्र मामला, 1 माह में एक परिवार में 7 मृत्यु, 8 अभी भी कोरोना पॉजिटिव, 40 क्वारंटाइन। प्रार्थना करें प्रभु से उनके दुखों का अंत हो। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस एसके वैद्य और एमपी के वाणिज्य विभाग के एडिशनल कमिश्नर टीके वैद्य जैन परिवार पर दुखों का भयानक पहाड़ टूट पड़ा है। 1 माह में 7 की मृत्यु, 8 अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, 46 क्वारंटाइन है, और अब तो घर पर ही ताला लगा दिया गया है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के अनन्य भक्त परिवार, जो जरूरतमंदों की इस कोरोना वायरस के चलते सहायता करने से नहीं चूक रहा था, स्वयं उसी की अब जैसे चपेट में आ गया है पूरा परिवार। देश में यह एकमात्र और कहीं पहला मामला है जहां 1 माह में एक ही परिवार में 7 की मृत्यु हो गई,
4 की टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी भी 8 कोरोना पॉजिटिव इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। घर पर ताला लगा है और परिवार के 46 अलग अलग जगह क्वारंटाइन हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से महज 48 किलोमीटर दूर बड़नगर में बड़ाघर नाम से वैद्य परिवार विख्यात है। 300 जैनो परिवार हैं बड़नगर में और सबसे बड़ा ये संयुक्त परिवार है। 30 मार्च को 69 वर्षीय रमेश चंद जी, 8 अप्रैल को उनके पुत्र 42 वर्षीय नीलेश जी, 20 को 72 वर्षीय डॉक्टर पुष्पेंद्र की सुबह और शाम को ही 65 वर्षीय राजकुमार जी की, 22 तारीख को 60 वर्षीय कुसुम वैद्य की और 23 अप्रैल को 65 वर्षीय अरविंद वैद्य जी की और अब 27 अप्रैल सोमवार को कपड़ा व्यवसाय कर रहे एक और परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है। अभी भी 8 कोरोना पॉजिटिव हैं। जो मृत्यु हुई हैं उनमें से 6 के टेस्ट हुए थे केवल और उनमें 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब 40 से ज़्यादा क्वारंटाइन हैं। इस संयुक्त परिवार, धर्मनिष्ठ परिवार की पूरे समाज को मिसालें दी जाती रही हैं। यह वायरस इस परिवार में कैसे आया, हिस्ट्री खंगालने की कोशिशें की जा रही हैं, पर अभी परिवार इंदौर, खरगोन और बड़नगर विभिन्न जगहों पर है। सभी से विनम्र अनुरोध है हमारा, इस परिवार पर से दुखों का अंत हो, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसे किसी के साथ कभी ना हो। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी, इनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। शाश्वत तीर्थ की बात करेंगे, अब अनादि निधन तीर्थ की बात करेंगे, 20 तीर्थंकरों की निर्वाण क्षेत्र की बात करेंगे, कोड़ा कौड़ी मनुष्य जहां से हमारे मुनिराज मोक्ष गए हैं उस पावन तीर्थ की बात करेंगे। जी हाँ, समझ गए आप, सभी शिखर जी की बात करेंगे। उस शिखर जी के तीर्थ को जहां पर इंसानों ने, हम लोगों ने, मैं किसी और की बात करूं, हम श्रावकों ने वहां पर उसको हमने एक प्रकार से कूड़ा घर बना दिया है। हमने पूरे पावन पर्वत को एक रेस्टोरेंट के रूप में बना दिया है। लेकिन अब 40 दिन लॉकडाउन में जब इंसान वहां से दूर हो गया, यात्री दूर हो गया है, तो कहते हैं देवताओं ने शायद आके वहां वास कर लिया है। प्रकृति की छटा बिखर गई है। प्रकृति ने भी जैसे अब वहां पर अभिषेक करना शुरू कर दिया है। देव जैसे अभिषेक करते हैं, हर टॉप पर बारिश होके एक अभिषेक हो रहा है और वहां पर सफाई हो रही है सारी सड़कों की, रास्तों की। ऐसे सुंदर करा जा रहा है उस तीर्थ को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब वहां से सब कुछ हटाया जा रहा है, कि इसको अब उस पावन तीर्थ को हम अपना रसोई घर, कूड़ा घर नहीं बनाएं उसको। इस समय 95% दुकानें ऊपर की हट चुकी हैं, तिरपाल हट चुकी है, केवल खोमचरा लकड़ की रह गई है। अगर हमने अब की बार फिर ये नहीं करा तो कहते हैं ये जो खराबी है हमारे कारण फिर दोबारा पैदा होगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि तीर्थ को पावन कैसे रखना है। देखिए कैसे श्रृंगारित हो रहा है तीर्थ, आज की इस चैनल महालक्ष्मी की विशेष रिपोर्ट के अंदर। शिखर जी की सफाई, प्रकृति की धुलाई, गंदा नहीं करेंगे, शपथ लो मेरे भाई। आज चलते हैं पंचम काल के भव्य जीवों के लिए सबसे कल्याणकारी सम्मेद शिखर जी के सिद्ध क्षेत्र पर, उस तरह की ओर जहां पहुंचकर घृणा भाग जाती है, द्वेष के कांटे स्वतः टूट जाते हैं, हिंसा की चिंगारी स्वतः बुझ जाती है, दया, प्रेम, क्षमा, सद्भाव के फूल खिलखिलाने लगते हैं। वह स्थान जहां आत्मा के जागरण और आचरण के पवित्र आलोक का सूरज निकलता है, जिसकी चमक के आगे पाप और अहंकार शेष हो जाते हैं, पुण्य की फसल स्वतः लहला उठती है। हाँ, यही है वह पावन श्री सम्मेद शिखर जी, जहां से 20 तीर्थंकरों के साथ 86 अरब 488 कोड़ा कौड़ी, 140 कौड़ी, 1027 करोड़ 38,70,323 मुनि कर्मों का नाश कर यहां से मोक्ष पधारे हैं। ये जो टोके देख रहे हैं आप, यह निर्वाण सदन है, अनादि तीर्थ हैं। इस धरा पर जब निर्मल भावों के साथ हमारे नंगे पैर आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर वही चैतन्य विद्युत धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। इन टोकों का, धरा का स्पर्श ही मोक्षदायी नहीं बल्कि स्मरण भी मोक्षदायी है। यहाँ के दर्शन ही समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। और जब यहाँ के आप विभिन्न भावों से, निर्मल भावों से वंदना करते हैं तो कहा भी तो जाता है, एक बार वंदे जो कोई ताकि नरक तिर्यंच गति ना होई। जी हाँ, 33 कौड़ी 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल मिलता है। पर आज इस पवित्र रज की हकीकत का एक और आईना दिखाते हैं आपको। तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो या अन्य संस्थाएं, सभी इसकी सुरक्षा व सुविधाओं के लिए सदा तत्पर रहती है। पर हम में से कुछ इस पूजनीय वंदनीय तीर्थ को रेस्टोरेंट और कूड़ाघर बनाने पर जैसे तुल गए हैं। इस समय कुछ ऐसे
पहले के दृश्य दिखा रहे हैं, जिनको साफ करने के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने नियमित सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। पर क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है? आज इन बोतलों, रैपरों, कूड़ों में हम अपना ही आईना दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। ये प्रकृति ने यहाँ इकट्ठे नहीं किए, हम लोगों ने नहीं रखे, फेंके हैं। जहाँ भगवान अपने कर्मों का नाश करने के लिए खड़े होते हैं और सिद्धालय पहुँच जाते हैं, और हम वहीं अपने चंद घंटे के में अपने खाने पीने के अपने पेट को नहीं रोक पाते हैं। क्या यह तपोभूमि है? हमारा पेट नहीं मांगता, वास्तव में तो हमारी जीभ ललचाती है, और जितेंद्रिय की धरा पर हम उसी के गुलाम हो जाते हैं। आपको हो सकता है हमारी बातें कड़वी लगें, हाँ, आप ऐसा नहीं करते, चलिए हम मान लेते हैं, यही समझ लीजिए इसे हम गंदा करते हैं। हमने श्रेष्ठतम, पूजनीय, वंदनीय इसे तीर्थ नहीं माना, बल्कि एक पिकनिक स्पॉट बनाकर ही रख दिया है। और यही कारण है कि आज से 20 साल पहले जहाँ केवल 10-15 दुकानें ही पहाड़ पर थी, वहाँ अब ऐसी 150 से ज़्यादा, 200 और कभी कभार तो सीज़न में यहाँ पर 250 से ऊपर ऐसी दुकानों की मजमा लग जाते हैं। क्यों नहीं दुकानें, क्यों बढ़ रही हैं दुकानें? कभी सोचा है हमने? केवल हमारे जीभ के कारण क्या चंद घंटे भी हम अपनी जीभ को नहीं रोक पाते? अगर हमारी जीभ नहीं रुक पाती है तो हमें पहाड़ पर चढ़ने से अपने कदम को ही रोकना चाहिए। दुकानें बाढ़ बनती जा रही हैं और जीभ के गुलाम हो गए हैं हम। भूख से नहीं तड़पते, जीभ की जकड़न में हैं हम। और इस पावन तीर्थ को रेस्टोरेंट से कूड़ा घर भी इसी कारण से बना दिया है हम लोगों ने। फिर लॉकडाउन का दौर आया, तलहटी से ऊपर तक सब सुनसान हो गया। यात्रियों का आना, आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। ना नीचे यात्री हैं ना ऊपर, यानी अब एक सुनहरे कल का इंतजार हो गया सबको। ऐसे में मानो प्रकृति ने करवट ली। आज मनुष्यों का आना तो बंद हो गया, देवता यहाँ जरूर इस पावन धरा पर आकर जरूर इस अवसर का लाभ लेने से नहीं रुके होंगे। वो इंसानों की गंदगी को देखकर क्रोधित ना हो। आज पर्यावरण पर चोट कर इंसान बार बार प्रकृति के विरोध को अपना कारण बनाता जा रहा है। प्रकृति के रूप में हरे भरे पेड़ों ने अपने पत्तों को समर्पित कर दिया, जिससे सारी गंदगी उनके नीचे मानो ढक गई। अब उन पत्तों की साथ इंसानी कूड़ा करकट की सफाई का दौर चढ़ निकला है। लॉकडाउन हुआ तो इंसानों पर विराम लग गया, पर इसके चलते वहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से इस पर्वत पर हर का स्वागत करने के लिए खड़े, इस पर्वत की सुरक्षा के लिए खड़े, गिरती बिजली से दीवार बन चुके यह इन वृक्षों ने अपने पत्तों से मानो टोंकों के प्रति अपना समर्पण में पत्तों को अपने न्योछावर कर दिया। अब उन पत्तों की जगह जय श्री पारसनाथ स्वच्छ समिति उन पत्तों के साथ हमारे इंसानी कूड़े को साफ कर रही है, रास्तों को चमका रही है, वीतरागता की राह को नई नवेली दुल्हन के रूप में श्रृंगारित कर रही है। हमारे द्वारा फेंकी गई बोतलें, रैपर, गिलास, पैकेटों को जहां तक संभव है साफ किया जा रहा है, यानी इस पावन धरा को, इन पहाड़ियों को, श्रृंखलाओं को वापस नया रूप दिया जा रहा है। अधिकांश दुकानें हट गई हैं, केवल उनके लकड़ी के ढांचे बचे हैं। अब ये दोबारा नहीं खुल पाएंगी जब तक हमारी जीभ लपलपाना शुरू नहीं करेगी। हमारे ही जैन समाज के दूसरे भाई ने पालीताड़ा में यह मुहिम शुरू की और वहां किसी हद तक सफलता भी मिल चुकी है। यह स्वच्छता समिति पिछले 2 वर्षों से नीचे बस्ती, सड़क, गलियों की सफाई कर रही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने लगातार सफाई का जो अभियान चला रखा है वो लॉकडाउन के चलते थम गया। इस सफाई पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी 2 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च भी करती है। अब हम इस सफाई को लॉकडाउन में बीड़ा उठाने वाली जो ये स्वच्छता समिति है, इससे हमने चैनल महालक्ष्मी ने बात की। जरा एक क्षण उसका सुनाते हैं, सुनिए। चल रहा है हाँ। लगभग इसमें हम लोगों को खर्चा अगर महीने भर का जाएगा ना, हाँ। तो 70 से 80 हजार का खर्च जाएगा। और ये पूरा पहाड़ साफ हो जाएगा? हाँ, पूरा पहाड़ साफ। महीने में हफ्ते में 3 बार सफाई, हाँ। लगभग 3 या 4 कंटिन्यू सफाई होगा। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर, सफाई, दोनों चीज। अच्छा। और इसमें आपने अभी कितनी टोंक साफ कर ली है इस समय? इस टाइम अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाक बंगला से पारसनाथ, पारसनाथ से फिर हम लोगों ने नीचे आया गौतम स्वामी से जल मंदिर से नीचे उतरा। हम अभी हम लोगों का वो नहीं गए, क्या बोलते हैं आपको, चंदा प्रभु, हम लोग उधर को नहीं गए। अच्छा, ये पूरब की तरफ नहीं गए हैं आप? नहीं, बस बात ये वहाँ से गौतम स्वामी से नीचे की तरफ आए हैं। हाँ। गौतम स्वामी पूरा सभी टोक साफ हुआ है और ये आपका जल मंदिर हो गया है और पारसनाथ चंदा। इसका मतलब गौतम स्वामी से आपका धर्मनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी, सुपारस प्रभु वो रह गया है, उसको भी करवाना है, वो लगे हुए हैं।
उतना करवाना है। तो आज हाँ रोज नहीं हो पाता है। एक्चुअली क्या है कि एक स्टाफ एक दिन थक जाता है, तो स्टाफ अब बढ़ाने के लिए लगे हैं, तो लॉकडाउन में बाहर से स्टाफ आ नहीं पा रहा है। अच्छा, तो स्टाफ को एक दिन थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ जा रहा है। ठीक। उधर रोज थक जाता है एक दिन में। उधर अभिनंदन चौक, आदिनाथ चौक ये भी रहती है अभी? हाँ हाँ, ये सभी होगा। ये भी होगा। तो आप इसमें सफाई में एक तो ब्लीचिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी सफाई कर रहे हैं, और जो कूड़ा करकट पहाड़ों के नीचे पड़ा है वो भी साफ कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, पहाड़ पे जो दिख जाता है प्लास्टिक, रास्ते का सफाई अभी हम लोग कर रहे हैं। बेसिक सफाई जो स्टार्ट की है, हाँ। वो कंप्लीट रास्ते में जो पत्ते उठते हैं, आपका प्लास्टिक है, बोतल उतल अगर रास्ते में जो मिल जाए वो उठा लेते हैं। वो एकदम जंगल में लोग फेंक दिया है या जंगल में चला गया तो वो प्लास्टिक को लाना संभव नहीं है। हाँ। वो थोड़ा सा इससे धीरे धीरे करके। इन चौकों के इससे पहले सफाई कब हुई आपके अनुसार? कभी हुई है सफाई इससे पहले चौकों की? इससे पहले हम लोगों को ध्यान नहीं दिया। इधर हम लोग जब सफाई भी करने गए थे हफ्ते दिन पहले, तो बहुत ज्यादा गंदा था। अच्छा। पता नहीं चल पाया कि कब सफाई हुई थी, क्योंकि उतना हम लोग उस पर सर्च किए नहीं कि कब सफाई हुई नहीं हुई, कौन करता था, इस पे दिमाग नहीं लगाया हम लोग। यानी आपको लगता है ऊपर पहाड़ की सफाई 70-80 हजार में आप लोग पूरा चमका देंगे पूरे पहाड़ को अब? हाँ आराम से, जो हम लोगों का लगभग अंदाजा है लगभग 1 महीने पूरा हो जाएगा कार्य। हाँ आराम से आपको हो जाएगा। हमारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से पूरे जैन समाज को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें क्या किसी सहयोग मिल रहा है आपको? कैसे कर रहे हैं आप लोग ये? इसमें अभी हम लोगों को पहाड़ के लिए कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों को सिर्फ नीचे के लिए सहयोग मिल रहा था। नीचे हम लोगों को सभी दुकान धर्मशाले से सभी से हम लोगों को पेमेंट मिलता है। हाँ। लगभग वही 180 से लगभग 2 के करीब का मिलता है। और ऊपर पहाड़ का किसी से नहीं मिला है? 1 लाख रुपए अभी हम लोग को यहाँ पे मिलता है नीचे का। अब यह पारस प्रभु की टोक शायद यही कह रही है कि अब तो संभल जाओ, लॉकडाउन से कोरोना से इतना तो सीख लो, अब दोबारा गंदा मत करना। दूर दूर से आते हो, अपने अपने मंदिर चमकाते हो, पर इस अनादि तीर्थ पर क्यों गंदा करते जाते हो? प्रकृति ने अप्रैल में ही जैसे करवट बदल ली थी, बादल गरज रहे थे, धरा पर बरस रही थी, और उसने मानो इन टोकों का अभिषेक कर रही थी, मस्तक पर तिलक कर रही थी। जो काम इंसान नहीं कर पाते वो प्रकृति एक बार में कर देती है। पेड़ों ने हरियाली बिखेर दी है, छटा निराली है। वंदना मार्ग के दोनों तरफ ऐसी हरियाली के कुछ दृश्य मन को आनंदित जरूर कर रहे होंगे, पर हमारा सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि अब मन में संकल्प करें कि पावन तीर्थ पर ना गंदगी करेंगे, ना कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ, तभी तो हमारे भगवान हमारी सुनेंगे। बोलिए पारस बाबा की इस अनादि निधन तीर्थ की जय। केदारनाथ के खोले कपाट, पर जैन मंदिर की खिड़की क्यों खुली? बुधवार 29 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए, पर लॉकडाउन के चलते यात्रियों का वहाँ आवागमन बंद है। वहीं एक दिन पहले इंदौर के तिलक नगर व गोयल नगर में दिगंबर जैन मंदिरों को नोटिस थमा दिया गया कि जिनके कपाट तो बंद हैं पर खिड़की खुली हुई है और लोग खिड़की से ही दर्शन करने आ जाते हैं। इसके बाद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी व कलेक्टर मनीष सिंह आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने आचार्य जी से पुनः अपील जारी करने को अनुरोध किया कि समाज घर से धर्म ध्यान करे और शासन प्रशासन के नियमों का पालन करे। जैन संस्कृति बहुत प्राचीन है, स्मृद्ध विशाल है। कितनी जैन संस्कृति है, कहते थे ना 40 करोड़ कभी जैन थे हम, जो आज 42.5 लाख रह गए हैं। ये इसकी प्रमाणिकता तब मिलती है जब कहीं खुदाई होती है तो जैन मूर्तियां ही सामने आ जाती हैं। और आज हमको 4 जगह की घटनाएं बता रहे हैं। बिजोलिया में मिली है आदि और पारस की प्रतिमाएं, और भी 4 शासन देवताओं की मिली है वहां मूर्तियां। इसके अलावा एमपी में मिली है महावीर स्वामी की, तमिलनाडु में मिली है महावीर स्वामी की 10वीं और 13वीं सदी की प्रतिमाएं हैं, और गुजरात ईडर में तो 2-4 नहीं 42 दिगंबर प्रतिमाएं मिली हैं, जो कहती है इतिहास कि वहां पर कितना बड़ा जैन मंदिर रहा होगा किसी समय। देखिए चैनल महालक्ष्मी की यह पूरी रिपोर्ट इन 4 जगह की प्रतिमाओं के बारे में। अगली खबर, बिजोलिया मिले आदि पारस। सोमवार सुबह बिजोलिया में कमल, धर्मचंद और निर्मल लॉकडाउन के चलते सैर करने निकले कि प्रतिमाएं के पास देखकर ठिठक गए। पुलिया के पास कस्बे के 2 किलोमीटर दूर बूंदी मार्ग पर नालवा की पुलिया के पास 6 प्रतिमाएं पड़ी मिली। 4 देवियों की थी तथा 1 2 फीट की पारस प्रभु की तथा 1 लगभग 6 इंच की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा थी। संभावना व्यक्त की जा रही है लॉकडाउन के चलते नाकाबंदी होने के कारण चोरों ने यहां मूर्तियां फेंक दी होंगी। यह भी संभावना है कि ये मूर्तियां कहीं निर्माण खुदाई में निकली हों। वैसे पुलिस जांच रही है कि यह हकीकत क्या है। अगली खबर, 13वीं सदी की महावीर प्रतिमा। एमपी के धार जिले के राजगढ़ में महाई नदी के पास खुदाई में महावीर स्वामी की 24 इंच की प्रतिमा मिली है, जो संभवतः 13वीं सदी की है।
प्राचीन भोपावर तीर्थ के पास मुक्तिधाम के निकट नदी से इस प्रतिमा को निकालकर पंचायत भवन में रखा गया है। प्रश्न उठता है कि खुदाई कौन करवा रहा है? जहां पर यह प्रतिमाएं होने की संभावनाएं हैं वहां से अब इनकार नहीं किया जा सकता। ये जानकारी भेजी हमें विश्व जैन संगठन के संजय भाई ने। दी खबर 14 वर्ष 100 वर्ष पुरानी 42 मूर्तियां निकली खुदाई में। अभी हाल में गुजरात के ईडर और हिम्मतनगर से नजदीक के एक छोटे गांव दावड़ में से घर की खुदाई में 1 2 नहीं 5 10 नहीं 42 तीर्थंकर जैन मूर्तियां निकली हैं। ये 6वीं से 8वीं सदी की बिना लांछन की है। मंगा भाई त्रिकम भाई के घर पर खुदाई कर रहे मजदूरों ने एक बड़ा पत्थर देखा। जब उसे हटाया तो वहां कई क्षतिग्रस्त मूर्तियों के साथ 4 पूरी पूर्ण प्रतिमाएं मिली। यहां पर कोई जैन समाज का घर नहीं है। 5 फुट गहरी खुदाई के बाद मिली मूर्तियों की सूचना वहां से 25 किलोमीटर दूर के ईडर दिगंबर जैन समाज को दी गई और श्वेतांबर समाज ने भी यहां देखकर स्पष्ट कर दिया है कि ये मूर्तियां दिगंबर जैन समाज की हैं तथा उन्हें ही सौंपनी चाहिए। 4 मूर्तियां पूजनीय हैं। उनकी विधि अनुसार पूजा करने के लिए कलेक्टर ऑफिस में हिम्मतनगर पत्र लिख दिया गया है। साथ ही पुरातत्व विभाग को भी सूचित कर दिया है। ये 42 अति प्राचीन मूर्तियां हैं जो संभवतः मुगल कालीन आक्रमण के समय दबा दी होंगी। यहाँ कोई मंदिर होने लगे इसके अवशेष अभी नहीं मिले हैं। कहीं आसपास प्राचीन मंदिर होने से पर संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ईडर और हिम्मतनगर के दोनों समाज मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वहीं स्थानीय गांव के लोग भी, प्रशासन भी पूरा सहयोग दे रहा है। लॉकडाउन में जैन समाज के लिए आनंद देने वाली खबर है। यह जानकारी हमें भेजी है विश्व जैन संगठन के संजय जैन जी ने। और वीतरागी भगवान 1000 वर्ष पुरानी है ये महावीर स्वामी की मिली झाड़ियों की प्रतिमा। तमिलनाडु के उथिरामेरूर में जैन साधु ने एक निजी मकान के पीछे झाड़ियों में 10वीं सदी की यह आकर्षक अद्भुत तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा की पहचान करी है। मकान के पीछे झाड़ियों में पड़ी लकड़ी के पुराने ढेर में यह प्रतिमा मिली है। पल्लव वंश में निकट का जिनवाची थिरुपुथुरवी कुंदुरम जैनों का प्रसिद्ध केंद्र था। यह सूचना हमें भेजी है अर्पित जैन जी ने। और अब वीतरागी भगवान को क्यों बना रहे सरागी भगवान? ये ना तो पंचामृत अभिषेक है और ना ही जलाभिषेक का स्वरूप। फिर वीतरागी भगवान पर सिंदूर लगाकर और कुछ लगाकर क्या प्रतिमा को वीतरागी स्वरूप को सरागी बनाने की कोई चाल तो नहीं? दूसरी तरफ भगवान पर उपसर्ग भी तो कहा जा सकता है इसको। यह प्रश्न उठाए हमारे दिल्ली से समीर जैन जी ने। और अब सबसे कठिन तप, सिंह निष्कृत व्रत आसान नहीं है। अच्छे अच्छे मुनिराज इस तप त्याग के आगे नहीं कर पाते हैं और विरले ही इस त्याग में तप के अंदर कर पाते हैं। 1 दिन आहार 1 उपवास, 1 दिन आहार 2 उपवास, यह क्रम पड़ता है। 1 दिन उपहार 10 उपवास, 1 दिन आहार 15 उपवास, 1 दिन आहार 16 उपवास तक यह क्रम चलता है और फिर एक दिन कम होता है। 1 दिन आहार 15 दिन उपवास, यह क्रम आके फिर वापस आता है। यानी 557 दिन के अंदर 496 दिन उपवास ही उपवास होता है। और उपवास जैसे समझ जानते हैं आप, चारों तरह के आहार का त्याग, कुछ नहीं, पानी तक नहीं। जो अंजलि में एक बार आहार लिया है 16 दिन तक आहार क्या पानी तक नहीं लेते हैं। ऐसा कठिन तप है। देखिए कौन सा प्रयास कर रहे हैं चैनल महालक्ष्मी की इस रिपोर्ट में। सबसे कठिन है सिंह निष्कृत व्रत। 16 दिन लगातार व्रत उपवास। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग में विराजमान मुनि श्री आराध्य सागर जी ने सबसे कठिन 496 उपवास का विशेष साधना 18 अप्रैल से शुरू की। 557 दिन चलने वाले इस साधना में 496 उपवास और केवल 61 पारणे होंगे। यानी मुनिश्री 18 महीने अब यहीं रहेंगे। जैनों में सबसे उत्कृष्ट साधना है यह सिख निष्कृत व्रत। शुरुआत में जैसे बताया हमने कि एक उपवास से कड़ी 16 उपवास तक चलती है, फिर घटते घटते 1 उपवास तक आती है। सोचिए इतनी कठिन तपस्या, सोचते सोचते ही होश उड़ जाते हैं। ऐसी कठिन तपस्या करने वाले मुनिश्री के चरणों में शत शत नमन। जैन छात्रावास को बनाया क्वारंटाइन सेंटर। जैन समाज के कई अन्य केंद्रों की तरह उज्जैन देवास रोड पर स्थित श्री राजेंद्र सूरी शोध संस्थान भी अब कोरोना वायरस से बचाव में आगे आया है। शोध संस्थान के छात्रावास के 36 कमरों को गच्छाधिपति श्रीमद विजय नित्य सेन सूरीश्वर जी एवं आचार्य श्रीमद विजय जयरत्न सूरीश्वर जी की पावन प्रेरणा से ट्रस्ट अध्यक्ष पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन ने मेडिकल क्वारंटाइन सेंटर बनाने हेतु इसे प्रशासन को दे दिया है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों के बाद फिर बताते हैं आपको। पिछले रविवार को आपने स्पेशल झरोका देखा था 6 बेस्ट प्रवचन ऑफ आचार्य श्री विद्यासागर जी। लोगों ने बहुत सराहा, हमें बहुत खुशी मिली कि लोगों ने आधा घंटे हमें सुनने की हिम्मत करी।
और इस संडे को हम लेके आ रहे हैं मुनीश्री सुधा सागर जी के 6 खास प्रवचनों के खास अंश। इस बार हो सकता है आपको पसंद आएंगे। इस बार भी एक तरीके से कहते हैं कि हम एक घंटे के प्रवचन के 5-5 मिनट एक निचोड़ लाते हैं, मक्खन लाते हैं, नीर लाते हैं निकाल कर आपके लिए, उसके अंदर से एक अमृत की बूंदें छाट लाते हैं। और आप लोग इसे हमें जानकारी भेजिए अपनी प्रसाद। नंबर है 9910690823। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए एक लंबा समय चलेगा। आर्थिकता मजबूत रखनी होगी हमें, कि ये ना हो फाइनेंशियल रूप में कमजोर हो जाएं। इससे लड़ने के लिए अपनी जेब में दम रखिएगा, जरूरतमंदों को सहायता कीजिएगा, पर पहले उचित जगह ही दान कीजिएगा। क्योंकि दान इस तरह मत दीजिए कि हम जैसे कई जगह देखा जा रहा है पैकेट के पैकेट फेंक रहे हैं और बाहर कूड़े की तरह पड़े हुए हैं। संभाल के रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।